इक्वल वेक्टर भी। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिन दो वेक्टरों का वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हों, बराबर हों भाई, वो क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स। सही है। लिखिए द वेक्टर्स, लिखो द वेक्टर्स विच हैव, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस, the vectors which have same magnitude and same direction, same magnitude and same direction is called equal vector भी। सिंपल है। जिन दो वेक्टर्स का क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो गई और सेम डायरेक्शन हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या बोल सकते हैं आप लोग कि दोनों ही क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। डायग्राम बना सकते हो। मैं बोला था कि वेक्टर को लिखना तरीका क्या है? एरो। एरो का डंडा क्या दिखाता है आपको? मैग्नीट्यूड। एरो क्या दिखाता है? हेड। डायरेक्शंस को भी कर लोगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपोजिट वेक्टर भी। नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर, किसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं? देखिए, जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो बट डायरेक्शंस उल्टी होंगी। समझ में आ रहा है? लिखिए द वेक्टर्स विच हैव, द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन भी, बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो अभी वेक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, पक्की बात है। यस सर ना? अगर डायरेक्शंस को उल्टा कर दिया जाए, एक वेक्टर ए है भी क्लास, ऐसे लिखूंगा इसको, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ भी, वेक्टर सेम है भी, तो कैसे लिखेंगे? साथ में इसके माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको। इट इज़ नेगेटिव वेक्टर। कर लोगे? डायरेक्शंस उल्टी होगी ना, तो क्या डालोगे आप लोग उसको बताने के लिए कि नेगेटिव होगी है? आंसर क्या होगा? हाथ में माइनस लिखोगे। हो जाएगा भी? नहीं होगा? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, सारी डेफिनेशन नाम से आएंगे भी। को इनिशियल, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो भाई। यस और नो? जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर। लिख लीजिए सिंपल, द वेक्टर्स which have, the vectors which have same initial point, the vectors which have same initial point called co-initial vector भी। एग्जाम्पल कैसे करोगे? देखिए, एक वेक्टर ये जा रहा है अभी, वेक्टर ए मान लेते हैं, पॉइंट ओ से जा रहा है। एक वेक्टर पॉइंट ओ से बी भी जा रहा है, तो क्या बोलोगे आप लोग इनको कि ए और बी क्या है मेरे? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है भी। कर लोगे? स्टार्टिंग 5 से हो रहा है इनका, ओ से भी। कर पाओगे भी? डायग्राम साथ में बनाना आपको भी क्लास। हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन भी सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर भी। को प्लेनर कौन से होते हैं? प्लेन क्या होता है अभी? व्हाट इज ए प्लेन? एनी 2 डायमेंशन सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। यस और नो? ये एक्स और वाई में है, वाई और जेड में है, या जेड और एक्स में है, कोई 2 में है भाई। यस और नो? इस पे जो भी वेक्टर बनाऊंगा मैं, सारे क्या होंगे? को प्लेनर्स पे। जिनका प्लेन क्या हो सभी का सेम हो भी, वो सारे क्या होंगे? को प्लेनर। इस पर जो भी बना रहा हूँ मैं, सारे क्या हैं? को प्लेनर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी होते हो तो लिख लीजिए द वेक्टर्स विच हैव, द वेक्टर्स विच हैव सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच हैव सेम प्लेन। जिसको प्लेन का पता नहीं है वो लिख दीजिए प्लेन क्या होता है ब्रैकेट में। प्लेन क्या होता है भाई? प्लेन क्या होता है? एनी 2 डायमेंशन सरफेस।
प्लेन किसको बोलते हैं? एनी टू डायमेंशन सरफेस। दीवार क्या आपकी? प्लेन है भाई। फर्श क्या आपका? प्लेन है। फ्लोर क्या आपका? प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे? हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए अभी क्लास, लोकलाइज वेक्टर कौन सा होता है? जिन वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं वो क्या हैं? सारे लोकलाइज वेक्टर्स। सही है, देख लीजिए। द वेक्टर्स विच हैव फिक्स इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर्स विच हैव फिक्स इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, आर कॉल्ड ए लोकलाइज वेक्टर, आर कॉल्ड ए लोकलाइज वेक्टर। अब ये देखिएगा, एक वेक्टर ए मान लेते हैं, एक वेक्टर बी है यहाँ से, एक वेक्टर सी है। तीनों क्या हैं? तीनों के इनिशियल पॉइंट क्या हैं? फिक्स हैं भाई। क्या सर? नो। ये क्या हैं? लोकलाइज वेक्टर। क्या ये इनिशियल वेक्टर नहीं है? को इनिशियल वेक्टर्स। डेफिनेशन क्या था को इनिशियल का? सेम इनिशियल पॉइंट। यस और नो है? यस और नो? कर पाओगे? तो एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि सारे लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं, सारे को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, बाद में करेंगे। अभी हो जाएगा, डायग्राम बना सकते हो। लेकिन नेक्स्ट अभी नॉन लोकलाइज वेक्टर भी, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं भाई? जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। यस और नो? देख लीजिए, द वेक्टर्स which does not have, vectors which does not have fixed initial point, इसको पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। पोजीशन वेक्टर एंड ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके भी, व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर भी? मान लीजिए हवा में कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है आपको, कैसे बताओगे? ये कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट क्या है इसके भी? तो कुछ तो बताओगे कि एक्स में इतना वैल्यू है इसका, वाई में इतना वैल्यू है, जेड में इतना वैल्यू है। सुना नहीं आप लोगों ने? कभी आप ग्राफ बनाते हो, अपने पी पॉइंट लिखाते हैं 2 और 3, क्या बताने के लिए कि पी पॉइंट कहाँ पे भाई? एक्स में कितना है? 2 है, वाई में कितना है? 3। तो बताओ कि ये पॉइंट है, इसका पोजीशन है इसकी। सही है कि नहीं है? ये कोऑर्डिनेट बताए जा रहे हैं, किसके लिए बताए जा रहे हैं? पोजीशन कहाँ पे है वेक्टर आपका, पॉइंट कहाँ पे है। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर भी? जो ये बताया कि पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है जो वेक्टर में, वो क्या होता है हमारा? पोजीशन वेक्टर। समझ में आई बात है? देख लीजिए, द वेक्टर which give the exact position, the vector which give the exact position of the point भी, exact position of the point। कर पाओगे? जो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा वो कौन सा वेक्टर क्लास? पोजीशन वेक्टर भी। तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ एक्स और वाई का। ये पॉइंट ओ है, ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे भी, एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट ए है भी, ये पॉइंट बी है। इसकी पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर आपने बनाया है अभी, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कर लोगे? इसकी बताने के लिए जो अपने वेक्टर बनाया है अभी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको मैंने क्या मान रहा हूँ? R2। जो मैंने R1 और R2 बनाए हैं, ये क्या हैं? ये पोजीशन वेक्टर्स है। समझ में आया? यस और नो? तो यहाँ पे एक को काट के लिख दे दूँ, ये क्या चीज़ है? दोनों ही हैं पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है इनका? पोजीशन वेक्टर। दोनों ही हैं। कर लोगे? अब ये कोई बोल दे भाई आपको ए से बी चलना है, बी से ए चलना है, जो वेक्टर इनके शॉर्टेस्ट पाथ को दिखाएगा भी, सही है? वो क्या है इसका? क्या नाम है इसका?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉजिटिव वेक्टर हो गया। इसी में लिख दीजिए, एक और पॉइंट डालिएगा, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए प्लेन, वेक्टर विच रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन प्लेन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायग्राम बनाओ भी इसका। पॉइंट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्केलर विद वेक्टर्स भी। अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होगा? स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? बताओ। डायरेक्शन वेक्टर की हटाई हुई है तो क्या होगा आंसर? वेक्टर ही होगा भी। देखो आगे चल के गुणा करेंगे वेक्टर्स की वेक्टर के साथ हुए, उसमें कंडीशन नहीं आएगी तो वेक्टर ना हो शायद। अगर आप किसी स्केलर की गुणा करते हो वेक्टर के साथ तो आंसर क्या आएगा? हमेशा वेक्टर ही आएगा। कर लोगे? लिख लीजिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए स्केलर विद वेक्टर, when we multiply a scalar with a vector, then it give vector भी। क्या देगा आपको? वो वेक्टर ही देगा भी। हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल क्लास देखिए, 5 की गुणा करता हूँ a वेक्टर के साथ, आंसर क्या आएगा? 5a वेक्टर आएगा भी। सिंपल गुणा ये होगी, सिंपल कर लोगे। लेकिन जब आप वेक्टर की गुणा वेक्टर से करते हो उसके आंसर से लगाएंगे भी, वो बाद में कराएंगे, टॉपिक आएंगे आपके। हो जाएगा। सिंपल इतना ही करवाना था मेरे को कि अगर स्केलर की गुणा कर दी जाए वेक्टर के साथ, आंसर क्या आएगा? हमेशा वेक्टर ही आएगा। नेक्स्ट डालिएगा। नेक्स्ट का पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है अभी? रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्ट से बना है भाई। जब आप किसी दो वेक्टर को जोड़ोगे या घटाओगे भी तो कोई एक थर्ड आंसर आएगा भी। यस और नो? रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस। एक्चुअली सब्ट्रैक्शंस होता ही नहीं है अभी। सब्ट्रैक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग? मैंने x माइनस वाई किया इज इक्वल टू जेड, आंसर आया। कुछ भी हो सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z बराबर है x प्लस माइनस वाई भी। यस और नो? सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ टू वैल्यूज इन वन इज नेगेटिव। नहीं समझ में आई बात आपको? सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ टू वैल्यू इन विच वन इज ए नेगेटिव। एडिशन ही बोलते हैं उसको भी हम लोग। कर पाओगे? तो जब भी हम दो वेक्टर का एडिशंस करते हैं तो थर्ड एक आंसर आता है उसका, उस आंसर को बोलते हैं रिजल्टेंट भी। और रिजल्टेंट किसको दिखाता है? उन दो वेक्टर के नेचर को दिखाता है। यस और नो? यानी एडिशंस करने का तरीका क्या है? आप सेम चीज़ों के यहाँ ही क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो। वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ भी, स्केलर का एडिशन स्केलर के साथ। ठीक है, लिख लीजिएगा, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर भी। लिखो, रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन में क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन भी आ गया अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एडिशन ऑफ टू वेक्टर विच हैव द सेम नेचर भी, विच हैव द सेम नेचर। अगर आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करोगे आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगा अभी। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे आंसर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट का ही आएगा अभी। कर लोगे? आगे और लिखिए, एक नेक्स्ट लाइन में लिखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू, कम से कम दो तो होने चाहिए जोड़ने के लिए। यस और नो? रिजल्टेंट ऑफ टू, TWO, टू और मोर वेक्टर रिप्रेजेंट द single vector which give the same effect as give the other vector way।
विच गिव द सेम इफेक्ट एज गिव द अदर वेक्टर, एज गिव द अदर वेक्टर, वो वही इफेक्ट देगा जो दूसरे वेक्टर दे रहे हैं। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे, आंसर वेलोसिटी का ही मिलना है आपको, सेम इफेक्ट मिलेगा उसका भी। कर पाओगे? तो इसको दिखाने का तरीका ये है अभी क्लास, एक वेक्टर ये मान लेते हैं, कम से कम दो तो होने चाहिए अभी। एक वेक्टर ये मान लेते हैं, इनको जोड़ना है अभी, तो इनका आंसर ये आएगा रिजल्टेंट भी। इसको हम आर से लिखते हैं। आर से कैसे लिखते हैं इसको, कि ये दो वेक्टर का जोड़ है अभी, जोड़ना सिखाऊंगा अभी कुछ देर में आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द आर? आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, किसका भाई? ए प्लस बी का भी। समझ में आया कि नहीं आया? रिजल्टेंट को आर से दिखाया जाएगा अभी। वो ये बनाओ डायग्राम और लिखो भी। टॉपिक है हम एडिशन ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे भी, देखो भाई दो वेक्टर है मेरे पास, कोई भी उसको जोड़ना है आपको। पहले जोड़ने की कंडीशंस क्या हो सकती हैं? अभी कब जोड़ पाओगे आप वेक्टर को? भी आपको दो और मोर वेक्टर को जोड़ना है। जरूर दो ही हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होने चाहिए? दो तो होने चाहिए जोड़ने के लिए। दो वेक्टर कब जोड़ेंगे अभी? जब वो सेम ऑर्डर में होंगे। अभी ऑर्डर क्या होता है? अभी जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल पे लगता है, जाके भी एक वेक्टर का हेड है दूसरे वेक्टर की टेल पे लगेगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर सेम है। अभी अगर दो हेड स्ट्राइक कर रहे होंगे, हेड समझते हो ना, वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जब हेड स्ट्राइक कर रहे होंगे क्या बोलोगे आप लोग? कि इनका ऑर्डर अपोजिट है। अभी ऑर्डर, डायरेक्शन नहीं बात कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्डर की बात करेंगे। लिख लीजिए इस बात को एक बार, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको। लिखो वी कैन ऐड द वेक्टर्स, वी कैन ऐड द वेक्टर्स when vectors are in the same order way. We can add the vectors when vectors are in the same order. अगर किस में हो वेक्टर? सेम ऑर्डर में हो। अब ये ऑर्डर क्या होता है इसको लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ वेक्टर भी, ऑर्डर ऑफ वेक्टर। इसी में चल रहा सारा पॉइंट। ये बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, अभी स्टार्ट टॉपिक तो शुरू नहीं हुआ हमारा अभी तक, कर लोगे। ऑर्डर क्या होता है? लिखिए व्हेन हेड ऑफ वन वेक्टर, हेड और टेल दो होते हैं ना भाई, हेड और टेल, इसको हेड बोलते हैं। ये क्या होती है इसकी? टेल, पूंछ बोलते हैं ना, ये सिर होता है, ये पूंछ होती है इसके भी। व्हेन हेड ऑफ द वन वेक्टर टच द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर भी। When head of one vector touch the tail of second vector, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को टच करता है, then these vector are in same order way, then these vector are in same order। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को टच करता है तो वेक्टर किस में होते हैं? सेम ऑर्डर में होते हैं। समझ में आई ये बात भाई? आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, when heads of the two vector touch, when head of two vector touch भी, head of two vector touch, then these are in opposite order भी। किस में होंगे वो? these are in opposite order। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो वेक्टर के हेड टच कर रहे हों भी तो किस में होते हैं वो? अपोजिट ऑर्डर में होते हैं। देखो भी क्लास, एक वेक्टर ये है, ए मान लेते हैं, एक वेक्टर ये है, बी मान लेते हैं, यस और नो? तो किस में है? सेम ऑर्डर में है। तो इनका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अब देखो इसका हेड और इसका हेड टच कर रहे हैं यहाँ पे, मिला के देखे ना इसको, रखें इनको आपस में तो टच करेंगे, यस और नो? ये मत होना कि भी ये इसको हेड को टच कर रहा है, टेल को टच कर रहा है, तो किस में है? अपोजिट ऑर्डर में है। हेड टेल को टच कर रहा है तो किस में है? सेम ऑर्डर में है। अभी कर पाओगे?
तो जो आंसर आएगा आर भी, रिजल्टेंट आर, ये आर मान लेते हैं। आर किस में है अभी? इन ए बी के अपोजिट ऑर्डर में है अभी। याद रखिएगा जो रिजल्टेंट आएगा, जो मैंने लिखवाया व्हाट इज रिजल्टेंट, वो हमेशा किस में रहेगा? अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। किस में रहेगा? अपोजिट ऑर्डर में। जो मैं डायग्राम आपको बनवाया था, ये ऐसा बनवा डायग्राम, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बताओ सेम ऑर्डर में है कि अपोजिट ऑर्डर में है अभी? पक्का? पता कैसे चला? इसका हेड टच, अब शेप कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी, चाहे वेक्टर ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ऑर्डर की अलग चीज़ है अभी। कर लोगे? ये हेड किस पे टच कर रहा है? नेक्स्ट की टेल पे टच कर रहा है। अब ये मैंने बोला था कि ये आर है भाई, यस और नो? देखो यहाँ पे आर किसको टच कर रहा है? उसके हेड को टच कर रहा है। हेड किसको टच कर रहा है? हेड को। तो आर किस में होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। अभी समझ में आया? अब ये मतलब ये नहीं है इसका कि ये ऐसे ऐसे होंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, बस टच करे, कैसे भी टच करे वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो एडिशंस का पहला रूल क्या है? वेक्टर किस में होना चाहिए भाई? सेम ऑर्डर में होना चाहिए। और उनका आंसर किस में होना चाहिए? हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। कर पाओगे? हो जाएगा। अब एडिशंस करते कैसे हैं भाई? इसमें पहला पॉइंट डालिए भाई, रब कर दे इसको भी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए पहला पॉइंट है व्हेन वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन में। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, कैसे होंगे? एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, इनको जोड़ना है दोनों सेम डायरेक्शन में, यस और नो? क्या तरीका होगा जोड़ने का? तरीका क्या होगा? आप वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल लगाओगे, यस और नो? और जो आंसर आएगा, ये आंसर है अभी, ये किसको दिखाएगा? ये आर को दिखाएगा कि वेक्टर ए प्लस बी हो गया अभी। सिंपल है अभी, कर लोगे? क्या लिखवा था मैंने? When vectors are in the same direction, then आगे लिखिए, लिख देना ये पहला पॉइंट। When vectors are in the same direction, then resultant is also in the same direction में। Resultant is also in the same direction। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका आंसर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये पक्की बात है, यस और नो? अब ये बोलोगे क्या आर का ऑर्डर उल्टा है उनसे भी? ऑर्डर आर को इसके ऊपर रख के देखो, इसके ऊपर भी, इस पूरे आर, ये है आर पूरा ही है, आर को यहाँ पर रख के देखो, क्या उसका हेड टच कर रहा है अभी? तो पक्का उसका ऑर्डर क्या मिलेगा आपको? उल्टा। ऑर्डर और डायरेक्शन में फ़र्क है भाई, बस डायरेक्शन सेम है बट ऑर्डर क्या है? अपोजिट। कर पाओगे? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये डायग्राम बनाइएगा, बना लिया? सेकेंड पॉइंट डालिएगा अभी। व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होंगे? डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो ये उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं या अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। सुन लिखवा दो ना, अपोजिट वेक्टर क्या थे या नेगेटिव वेक्टर्स क्या थे? अरे लिखवा दी, डेफिनेशन है। एक वेक्टर ये है ऐसा, एक वेक्टर ये है बी, दोनों को जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर किन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा? कैसा होगा भाई? क्या आंसर इन दोनों से बड़ा होगा भाई? अरे बता दो, सीधी सी बात। देखो ये वेक्टर ऐसा है, इसको यहाँ से घटा दो, ये बच जाएगा आंसर। नहीं समझ में आई बात भाई? क्योंकि ये नेगेटिव है भाई, डायरेक्शन क्या है इसकी? उल्टी है। तो क्या लिखोगे इसका? आर का वैल्यू भी क्या बोलोगे? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अभी भी एडिशन ही किया मैंने, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन विच वन इज नेगेटिव वेक्टर भी या पॉजिटिव वेक्टर। कर पाओगे? तो आर का वैल्यू
ये आर का वैल्यू आ गया अभी। मेरे बताओ कोई आर जो आएगा आंसर भाई, उसकी डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी भाई? हमेशा बड़े के अकॉर्डिंग, जब वैसे नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब ये नहीं है क्लास फिजिक्स में इट इज़ लेस देन जीरो, याद रखिए इस बात को। नेगेटिव मतलब क्या है? उसकी डायरेक्शन उल्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो जो भी बड़ा होगा इन मैग्नीट्यूड की टर्म में उसके हिसाब से आंसर आएगा। कर पाओगे? आपको लग रहा है कि यहाँ से ए बड़ा है तो डायरेक्शन क्या होगी? ए के हिसाब से आएगी। आपको ये अगर वेक्टर बड़ा बना देता हूँ बी वाला, डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग आती? बी के अकॉर्डिंग आती। कर लोगे? लिख लीजिए क्या लिखवाया था मैंने? व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन वे देन resultant is according to the resultant is according to the bigger vector way. Resultant is according to the bigger vector. Resultant हमेशा बड़े वेक्टर के हिसाब से आएगा भी। कर लोगे? समझ में आ रहा है? देखो अगर ढंग से ऑब्जर्व करो ना, दोनों वेक्टर को ऑब्जर्व करोगे, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में किस चीज़ का फर्क आ रहा है आपको? डायरेक्शन का। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? इसमें ए और बी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? बता दो। दो पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, कितना एंगल बनाती हैं? अभी 0 बनाती हैं। यस और नो? दो लाइन जा रही है पैरेलल है बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस भी, कितना एंगल बनाती है? यहाँ थीटा कितना है? 0 पे, और यहाँ थीटा कितना है? 180 पे भी। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 180 का भी। समझ में आ रहा है? यानी आपकी कंडीशन दे दी मैंने, अगर वेक्टर 0 पे होंगे तो क्या होगा, अगर वेक्टर 180 पे होंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन ये है। इसके अलावा तो एंगल और भी तो हैं भाई, 45 है, 35 है, 20 है, कुछ तो भी हो सकता है वैल्यूज, उस पे होंगे तो क्या होगा। अगर दो वेक्टर एंगल बना रहे हैं थीटा विच नॉट 0 और 180, 0 और 180 नहीं है कोई, उसके अलावा कुछ भी है, तो कैसे जोड़ेंगे उसका आंसर नेक्स्ट टाइम कराएंगे आपको। समझ में आई बात है?